जय हिंद। मेरा नाम है रवि। आपका स्वागत करता हूं अर्थवर्धन चैनल में। कोटक म्यूचुअल फंड अपना एक नया एनएफओ लॉन्च करने जा रहा है, जो कि है कोटक हेल्थ केयर फंड। ये एनएफओ 20 नवंबर को ओपन हो जाएगा और 4 दिसंबर को क्लोज हो जाएगा। अगर आपको भी इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप अपना इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। इंडिया जो है वो वर्ल्ड का फार्मास्यूटिकल हब है। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ वो आपको आगे आने वाले डेटा के अंदर पता चल जाएगा। यहाँ पर जो फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं वो यहाँ पर मेनली डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन, जेनरिक एक्सपोर्ट्स, सीडीएमओ, सीआरओ, एपीआई और स्पेशलिटी ड्रग्स जैसे कंपोनेंट्स इस फंड के अंदर हमें देखने को मिलने वाले हैं। मतलब ऐसा प्रोडक्शन और सर्विसेज देने वाले कंपनीज के अंदर इस फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट होने वाला है। अगर यहाँ पर हम 3 सब सेक्टर्स के अंदर हम इसको डिवाइड कर दें तो हम देख सकते हैं कि मेनली यहाँ पर हॉस्पिटल, डायग्नोस्टिक्स और मेडिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनी के अंदर मेनली यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होने वाला है। इंडिया का जो नाम है फार्मास्यूटिकल सेक्टर के अंदर वो बहुत ही बड़ा है। यहाँ पर आप डेटा देख सकते हैं। पूरे वर्ल्ड के अंदर फार्मा प्रोडक्शन का जो वॉल्यूम होता है वो 3rd लार्जेस्ट है इंडिया का। हमारा जो फार्मा प्रोडक्ट होता है वो 200 जितने अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर हम अकेले सर्व करते हैं। पूरे वर्ल्ड के अंदर जो वैक्सीन का रिक्वायरमेंट रहता है वो 60% जितना इंडिया फुलफिल करता है। जेनरिक मेडिसिन पूरे वर्ल्ड का 20% जितना इंडिया फुलफिल करता है। अमेरिका का जो जेनरिक मेडिकल का जो रिक्वायरमेंट रहता है वो 40% जितना इंडिया फुलफिल करता है। यूके का जो रिक्वायरमेंट रहता है उसका 25% इंडिया फुलफिल करता है। अफ्रीका का 50% जितना। अगर हम यूएस एफडीए अप्रूवल साइड की बात करें तो इंडिया का जो स्टेक है वो यहाँ पर 12.5% जितना है। ये बहुत ही शानदार है। हमारे आसपास और भी कोई भी कंट्री यहाँ पर हमारी कंपैरिजन के लिए नहीं है। इंडिया का जो पॉपुलेशन है उसमें 2 चीज़ें हमको देखनी पड़ेगी। पहली ये कि यहाँ पर इंडिया का जो पॉपुलेशन है उसका जो एज है वो धीमे धीमे बढ़ रहा है, और साथ में इंडिया के जो पॉपुलेशन है उसका अनहेल्दी लाइफस्टाइल भी धीमे धीमे बढ़ रहा है। अगर हम 60+ ईयर्स के जो पॉपुलेशन है उसका अगर हम बात करें तो 2021 के अंदर 149 मिलियन जितना था। ये बढ़कर 2050 तक में 347 मिलियन जितना हो जाएगा। और अगर हम अनहेल्दी कंडीशन की बात करें तो हम देख सकते हैं कि लोगों ने एक्सरसाइज करना बहुत ही कम कर दिया है। अल्कोहल का कंजम्पशन भी धीमे धीमे बढ़ रहा है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। अनहेल्दी फूड को भी लोग बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट कर रहे हैं और पसंद कर रहे हैं। ये भी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी बात नहीं है। क्रॉनिक डिजीज़ और एक्यूट डिजीज़ भी यहाँ पर इंडिया के अंदर बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। ये भी बहुत अच्छा साइन नहीं है, जिसका फ़ायदा फार्मा सेक्टर को होता है, हेल्थ केयर सेक्टर को होता है। और भी डेटा की अगर हम बात करें, यहाँ पर जो मोटापे का प्रॉब्लम है वो धीमे धीमे बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। हार्ट अटैक का जो प्रॉब्लम है वो आए दिन आप न्यूज़ के अंदर देखते रहते होंगे। हार्ट अटैक का जो प्रॉब्लम है वो भी बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है, और साथ में डायबिटीज़ का भी जो प्रॉब्लम है वो भी बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है। इस फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट से अलग अलग बहुत सारे ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ को यहाँ पर कैप्चर करने वाले हैं। यहाँ पर विटामिन ए का मतलब है यहाँ पर एमिंग करेंगे अल्फ़ा के ऊपर, अल्फ़ा जनरेशन के ऊपर यहाँ पर अच्छा खासा इनका एम रहने वाला है। यहाँ पर विटामिन बी का मतलब है यहाँ पर ऐसा पोर्टफोलियो को बिल्ड करेंगे जो डिफेंसिव हो। विटामिन सी का मतलब है जो पोर्टफोलियो के अंदर जो कैटलिस्ट टाइप के जो स्टॉक्स रहने वाले हैं उसको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए शामिल करने वाले हैं। और यहाँ पर विटामिन डी मतलब डोज ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। इस फंड के अंदर अच्छा खासा हमें डाइवर्सिफिकेशन भी देखने को मिलेगा। और विटामिन ई का मतलब यहाँ पर एक्सपोर्ट की जो अपॉर्चुनिटीज़ है उसको भी यहाँ पर ग्रैब करने की कोशिश करने वाले हैं। कोटक हेल्थ केयर फंड, इस एनएफओ की डेट्स की बात करें तो ये एनएफओ 20 नवंबर को ओपन हो जाएगा और 4 दिसंबर को क्लोज हो जाएगा। इस फंड का बेंचमार्क रहने वाला है निफ्टी हेल्थ केयर इंडेक्स TRI, और इस फंड का एग्जिट लोड रहेगा 1% फॉर 30 डेज। मतलब अगर आप अपने पैसों को 30 दिन के बाद रिडीम करते हो तो आपको किसी भी तरीके का एग्जिट लोड नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप अपने पैसों को विदिन 30 डेज रिडीम करते हो तो आपको 1% जितना एग्जिट लोड लगेगा। इस फंड का इनिशियल NAV 10 रहेगा, और एक्सपेंस रेशियो जैसे ही फंड लॉन्च हो जाएगा वैसे ही आपको पता चल जाएगा। ये एक ओपन एंडेड कैटेगरी का फंड रहने वाला है। मतलब आप इस फंड के अंदर कभी भी अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हो और कभी भी अपने पैसों को रिडीम कर सकते हो। ये रेगुलर और डायरेक्ट दोनों ही मोड में अवेलेबल रहेगा। इसमें ग्रोथ और डिविडेंड दोनों ही ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। अगर आपको अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है तो आप SIP, लमसम, HWP या स्ट्रिप
चारों में से किसी भी मोड में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो लमसम मोड में 5000 रुपीज़ से आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो, या फिर अगर आपको अपनी SIP स्टार्ट करनी है तो मात्र 500 रुपीज़ पर मंथ से आप अपनी SIP स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको अपने पोर्टफोलियो को फ्री में रिव्यू करवाना है तो नीचे मैंने अपना नंबर दिया हुआ है, वहाँ पर आप अपने पोर्टफोलियो को व्हाट्सएप कर सकते हो। अगर आपको इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप अपना इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हो। इस फंड के अलावा आप यहाँ पर इंश्योरेंस, FD, प्री IPO, PMS और डिबेंचर्स जैसे अलग अलग ऑप्शंस को भी चेकआउट कर सकते हो। अब मेरा क्या मानना है इस फंड के बारे में वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि ये एक थीमेटिक कैटेगरी का फंड है, इसलिए आपको इन्वेस्टमेंट से पहले एक बार अपने एडवाइज़र से बात जरूर कर लेनी चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो ये फंड आपके लिए सही साबित हो सकता है। अगर आपने और भी कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करके आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर पाओगे। ये फंड शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग किसी भी तरीके के क्वेश्चन है तो आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करके अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।